Today we will start with the next book, Beehive, Lesson 1, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. And the introduction is, in this chapter, the writer tries to give an idea of the kind of schools children would have in the future. He gives this idea through the story of two little children named Margie and Tommy. Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old, and their story is placed in the year of 2157. इस स्टोरी में जो राइटर है नियर फ्यूचर में किस तरह के स्कूल होंगे बच्चों के लिए, इस आइडिया को प्रेजेंट करता है। और वो यह आइडिया जो है बच्चों की हेल्प से प्रेजेंट करता है, दो बच्चों की हेल्प से। एक का नाम मार्गी है जो कि एक लड़की है और वो 11 साल की है, और एक लड़का है जिसका नाम टॉमी है, वो 13 वर्ष का है। और ये जो कहानी है 2157 में स्थापित की गई है। Now we will start with the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी जो है एक रात अपनी डायरी एंट्री करती है और उसकी हेडिंग पे जो वो डेट है वो डालती है 17 मई 2157, और वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when old stories were printed on paper. वो जो बुक थी वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उन्हें बताया था कि जब वो छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे जो स्टोरीज हैं वो पेज पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, दे स्टैंड्स फॉर मार्गी एंड टॉमी। वो पेजेस को टर्न करते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. वो बच्चे पेजेस को टर्न करते हैं और वो जो पेजेस हैं वो बड़े ही येलो कलर के हैं और क्रिंकली हैं। क्रिंकली मीन्स जिन पे लाइंस बनी होती हैं, जो पेजेस फोल्डेड होते हैं। और ये बड़ा ही उन्हें फनी लगता है टू रीड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को रीड करना जो कि स्टिल खड़े हैं, ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। वो वर्ड्स जो स्टिल खड़े हैं, लेकिन वो कैसे वर्ड्स को देखते हैं जो कि स्क्रीन पे मूव कर रहे होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो दोबारा वापस उस पेज को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो वर्ड्स वहीं पे स्टिक हैं। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उसी तरह से स्टिक हैं, उसी तरह से हैं जिस तरह से उन्होंने पहले उन्हें रीड किया था, उसी तरह से वो वर्ड्स वहीं पर स्टिक हैं। अब भी उन्हें वो वर्ड्स वहीं पर दिखाई दे रहे हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. अरे, टॉमी कहता है, क्या वेस्ट है। जब हम ये बुक पढ़ लेंगे तो हम इसे फेंक देंगे। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हैं और उसमें प्लेंटी मोर बुक्स जो हैं आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, लेकिन हम उस टेलीविज़न को नहीं फेंकेंगे। सेम विद माइंड, सैड मार्गी। मार्गी कहती है, हाँ बिल्कुल सही। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. उसने उतनी बुक्स टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि जो मार्गी है वो 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। She said, "Where did you find it?" वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। In my house. He pointed without looking.
वो कहता है कि मुझे ये बुक मेरे घर पे मिली। वो बिना ऊपर देखे जो है उसे बोलता है, क्योंकि ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वो रीडिंग कर रहा है इन द एटिक। वो कहता है मुझे ये बुक एटिक में मिली। एटिक मीन्स a space just below the roof, used as a storehouse. What it is about school? वो पूछती है किसके बारे में है ये बुक। वो कहता है स्कूल। मार्गी was scornful school. What is there to write about school? I hate school. मार्गी जो है बहुत हेट करती है स्कूल से, और वो कहती है कि ऐसा क्या है स्कूल में जो लोग उसके बारे में लिखते हैं। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब जो है वो और भी ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं टेस्ट के बाद टेस्ट डाले जा रहे थे इन ज्योग्राफी, और वो वर्ष से वर्ष परफॉर्म किए जा रही थी, जब तक कि उसकी मदर जो है उसका सिर नहीं हिलाती सोरोफुली, और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा भेजती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो कि वर्चुअल स्क्रीन को ठीक करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड फेस का करेक्टर है, और उसका फेस जो है बड़ा ही रेड है, और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें कि टूल्स हैं, डायल्स हैं, वायर्स हैं। टूल बॉक्स में क्या है उसके? डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी के साथ स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस वर्चुअल स्क्रीन से टीचर वाला पार्ट अलग कर देता है। मार्गी उम्मीद करती है कि उसे ये दोबारा से जोड़ना ना आए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो जानता था कि इसे कैसे ठीक करना है। 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, उसके सामने, मार्गी के सामने, एक लार्ज ब्लैक अगली कलर का एक बिग स्क्रीन उसे दिखाई देता है, जिसके अंदर की उसको लेसन्स शो होते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी में ही उससे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो चीज़ उसे इतनी ज़्यादा बैड नहीं लगती थी। सबसे ज़्यादा उसे बैड क्या लगता था, किससे वो ज़्यादा नफरत करती थी? उस स्लॉट से जिसमें कि उसे अपना होमवर्क डालना होता था, टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा ही जो है पंच कोड की लैंग्वेज में ये सारा मटेरियल सेंड करना होता था। और उसने ये जो पंच कोड वाली लैंग्वेज है, ये पंच कोड कब सीखा? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो है वो विद इन नो टाइम्स जो है वो मार्क्स काउंट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो हंसता है अपना, और उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होता है, और वो मार्गी के सिर पे थपथपाता है
ही सेड टू हर मदर, और वो मार्गी की मदर को कहता है कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मेरे हिसाब से जो जोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा क्विक किया हुआ था। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, लेकिन अब मैंने इसे स्लो डाउन कर दिया है और उस लेवल पर ले आया हूँ, 10 ईयर लेवल पर ले आया हूँ। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इस लड़की की परफॉर्मेंस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से उस मार्गी के सिर पे थपथपाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो ये उम्मीद कर रही होती है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर वाला जो पार्ट है वो ले जाए। जैसे कि एक बार टॉमी के जो टीचर हैं टॉमी के टीचर को जो है काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था फॉर अ मंथ, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो ब्लैंक्ड हो गया था कंप्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो कहती है कि कोई ऐसे स्कूल के बारे में क्यों लिख सकता है। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आंखों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं होते थे। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। पुरानी तरह के स्कूल हैं जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। स्ट्रेस दे के बोलता है सेंचुरीज एगो। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी हर्ट फील करती है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता उस समय किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। वो उसके टॉमी के कंधों के ऊपर से जो है बुक को रीड कर रही होती है। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। अच्छा, तो उनका एक दे हैड अ टीचर, उनके एक टीचर हुआ करते थे।